अब मेरी आवाज कौन जान लग रही नहीं एक बार? ओके 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 ठीक है। अब यहाँ पे गो नहीं, मैं देख रहा हूँ एक बार तो नहीं आया। आ नहीं रहा है। हाँ आ गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। क्लास देख क्यों आ रही है कि यहाँ सारा है क्लास, ठीक है। अपने बाइक के नीचे बैग में चश्मा पड़ी है, ग्लास पे। इन हाँ बाइक खड़ी है, HR नंबर, ओके। हाँ जी। हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। और प्लीज एक बार जो है वो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और ये भी बता दीजिए आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ बाइक खड़ी है, HR नंबर, ओके। हाँ जी, यस। हाँ बाइक खड़ी है, HR नंबर, ओके। चलो भी चलो। प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर है क्या। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ तो नमस्कार, राम राम सभी को। और चलिएगा एक बार क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। सेशन है वो धर्मेंद्र खिचड़। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र हमारी क्लास में पहुंच चुका है, तो आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया गया है। और आज जो है हम एक मुद्दे पर जो हम चर्चा करेंगे वो मुद्दा हमारा क्या रहेगा, और वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि थंबनेल हमने लगा रखा है। देखिए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025। काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस असमंजस की स्थिति में बैठे हैं कि सर जो पेपर है वो क्या आगे हो सकता है ना। क्या एग्जाम डेट है वो बढ़ेगी, क्या पद जो है इसमें बढ़ेंगे, हाँ पोस्टें क्या इसमें वृद्धि होगी पोस्टों में। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछने लायक हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो जरूर से एक बार सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। ओके। हाँ जी, चलिए अभी तो हमारा मुद्दा क्या है कि आपकी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है 2025, क्या इसमें एग्जाम डेट और पद में क्या कोई वृद्धि होगी, ये हम जानेंगे आज। देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या पद बढ़ेंगे, पहला प्रश्न हमारा यही है, क्या पद बढ़ेंगे इसमें, और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे दोस्तों। और फिर क्या एग्जाम डेट पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या एग्जाम डेट पे कोई फर्क पड़ेगा या निर्धारित समय पर ही एग्जाम होगा। इन सब बातों का हम उत्तर यहाँ पर जांचने का प्रयास करेंगे। और जो फोरम है वो रीओपन होंगे या नहीं, फोरम जो है वो रीओपन होंगे या नहीं, इस बात पर भी हम जो है वो प्रकाश डालेंगे। तो प्लीज एक बार सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है इन तमाम प्रश्नों के जो उत्तर है हम देखेंगे। ओके जी, तो मैं फोन में देख लेता हूँ थोड़ा।
दूरी ज्यादा है इसलिए दिखाई नहीं देता है कि आप लोग कमेंट वगैरह कर रहे हो उस प्रकार से। ठीक है भी, हाँ, और बीच बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल। तो बात करेंगे दोस्तों, क्या पद बढ़ेंगे? पद बढ़ेंगे क्या? देखो सिंपल सी एक बात आपको मैं बताऊं तो पद जो है वो इसमें दोस्तों डेफिनेट बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या पद बढ़ेंगे, तो उसका उत्तर है दोस्तों बिल्कुल बढ़ेंगे। यानी हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, पद बढ़ेंगे, क्या पद बढ़ेंगे? तो हमारा आंसर है दोस्तों बिल्कुल बढ़ेंगे, यस 100% बढ़ेंगे, डेफिनेट बढ़ेंगे, डेफिनेट बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। पद तो बढ़ेंगे डेफिनेट, क्लियर बात। अब सर कितने बढ़ेंगे, मुद्दा है कि सर कितने बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो देखो दोस्तों, ये जो बढ़ती है इसमें काफी कम पद आए हैं, बिल्कुल आए हैं, और ये सरकार भी कहती है कि बिल्कुल कम पद है, इसमें पोस्ट बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है इसमें पद बढ़ने वाले हैं। और कितने पद बढ़ने वाले हैं ये अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें कम से कम जो है वो 3000 के आसपास के समथिंग जो है वो पद बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यानी 3000 तो मान के चलो आप, 3000 पोस्ट इसमें जो है वो वर्दी होगी, बिल्कुल डेफिनेट होगी, क्लियर बात। हाँ जी, तो इसमें कितने पद बढ़ेंगे तो ध्यान देना, लगभग, यानी लगभग की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों लगभग 3000 के आसपास इसमें पद बढ़ने वाले हैं, 3000 पद बढ़ने वाले हैं, क्लियर बात। और ये जो बढ़ती आई हुई है ये लगभग जो है वो अपने बहुत ही कम पदों पे आई हुई है, लगभग 2201 मान लो आप। तो इसमें क्या होता है कि अगर पद बढ़ते हैं और वो भी जो बढ़ती आई हुई है उसमें जितनी पोस्टें होती हैं अगर उनका आधा % मतलब 1100 के समथिंग मान लो आप, 1100 पद अगर बढ़ते हैं तो वो जो है उसमें फिर जो है वो फार्म री ओपन होंगे। क्या होंगे? फार्म री ओपन होंगे दोस्तों, सीधी सी बात है। यानी 50% क्या है, 50% से ज्यादा अगर पद बढ़ते हैं, 50% से अगर ज्यादा पद बढ़ते हैं तो डेफिनेट जो है तो फॉर्म दोस्तों क्या होंगे, री ओपन होंगे, री ओपन होंगे, सीधी सी बात है, री ओपन होंगे। यानी हमारा जो एक क्वेश्चन ये था कि फार्म री ओपन होंगे या नहीं, तो मैं ये कह दूं कि अगर 50% से अधिक जो है, 50% से अधिक अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम ये कहता है कि वहां पर आपको फॉर्म री ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन शर्त है दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं कि ध्यान देना विद्यार्थियों। जब सरकार जो है, आरपीएससी क्या करती है, आरपीएससी के पास जो सिर्फ इतना ही है कि वो आपका पेपर करवाएगी, आरपीएससी सिर्फ पेपर करवाएगी। अब ये जो पद बढ़ेंगे वो शिक्षा विभाग जाने और सरकार जाने। आरपीएससी के पास अगर 2 पदों के लिए कोई भर्ती है तो आरपीएससी को तो पेपर कराना भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन फ्री माइंड, ठीक बात है। अब वित्त विभाग की मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये बातें जो है, अब ध्यान देना, अभी तक जो है वो 23 जून क्या है, 23 तारीख इसकी डिसाइड है, 23 तारीख सुबह 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 23 तारीख को। और जीके का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, इनका ध्यान देना विद्यार्थियों। आरपीएससी सिर्फ जो है वो पेपर करवाएगी, इनको कोई मतलब नहीं है कि कितने पदों पर भर्ती हो रही है। अब ये बात सरकार पे डिपेंड करती है, ये बात जो है वो शिक्षा विभाग वगैरह, ये बात जो है वो उन पर डिपेंड करती है। मान लीजिए दोस्तों इसमें 2 चीज होती है, क्या होती है, एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए पेपर नहीं हुआ, अभी तक पेपर नहीं हुआ, 23 तारीख को पेपर होना है, 23 तारीख को पेपर होना है, उससे पहले अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो डेफिनेट फार्म क्या होंगे, रीओपन होंगे, क्या होंगे, रीओपन होंगे, फार्म रीओपन होंगे। अगर फार्म रीओपन होंगे तो डेफिनेट जो परीक्षा की तारीख है वो आगे जाएगी, परीक्षा की तारीख जो है वो दोस्तों क्या जाएगी, आगे जाएगी। यानी मैं ये कह दूं कि क्या परीक्षा की तारीख आगे जाएगी, यानी अगर ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, अभी फार्म अगर रीओपन होते हैं तो डेफिनेट दोस्तों एग्जाम डेट जो है वो आगे जाएगी, एग्जाम डेट जो है वो आगे जाएगी। अब कितनी आगे जाएगी ये हम अभी नहीं कह सकते, अनुमान है हमारा, आगे जाएगी, डेफिनेट जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान देना, कई बार क्या होता है, एग्जाम होने के बाद, अभी हुआ है आरएस में, एग्जाम होने के बाद में क्या है कि सरकार क्या है कि उस भर्ती में पदों में बढ़ोतरी कर देती है। हाँ,
फिर खेला हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, खेला हो जाता है। कहने का मतलब जो है वो भर्ती से मतलब पेपर होने से पहले भी पद बढ़ सकते हैं और पेपर होने के बाद भी पद बढ़ सकते हैं, ध्यान देना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करता कि सर इसमें पद बहुत कम है, पद अगर बढ़ेंगे तो फार्म दोस्तों रीओपन होंगे, या फिर यूं कह दो कि अगर पद बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या है कि सर परीक्षा डेट आगे जाएगी क्या, कोई जरूरी को नहीं भाई, कोई जरूरी को नहीं, पद तो बाद में भी बढ़ सके, पद तो बाद में भी बढ़ सके। अब कई टाबर के काम करें, एक बात और भी कहे, क्या गुरुजी नेट का एग्जाम है, कि नेट के एग्जाम है दोस्तों, नेट के एग्जाम की डेट और जो फर्स्ट ग्रेड की मतलब क्या है व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का एग्जाम जो है उसकी डेट दोनों आपस में दोस्तों क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, दोनों आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। नेट के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, नेट के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, ध्यान देना, नेट के एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम है वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों कई विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर परीक्षा आगे जाएगी, यानी यहां पर क्या है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। मैं मानता हूं यहां पर अगर बदलाव होगा तो नेट की जो एग्जाम की डेट है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, उसके एग्जाम में बदलाव दोस्तों नहीं हो सकता। और फर्स्ट ग्रेड जो है उसके अगर मतलब नेट के कारण एग्जाम में कोई फर्क पड़ता है तो मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन आगे जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, इससे ज्यादा जा नहीं सकती। और वो डिपेंड करता है आरपीएससी पे, आरपीएससी कह दे कि नहीं भाई हम तो नहीं बढ़ाएंगे डेट, है ना, ना आगे पीछे करेंगे, हमारा तो शेड्यूल है उस हिसाब से रखेंगे 23 तारीख को, तो फिर वो 23 तारीख को ही एग्जाम होंगे, नेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ये हम कारण मान लेते हैं कि नेट का एग्जाम को कारण माना हमने, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो है उसके डेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, वो भी कितना है 10 या 15 दिन। तो ये तो कोई क्या है कि रीजन नहीं होता है कि सर नेट के एग्जाम है, नेट के एग्जाम होते रहते हैं, नेट के एग्जाम तो हर 6 महीने बाद फॉर्म आता है दोस्तों। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब इसमें मुद्दा यही काम करता है, अगर आपके 250% से ज्यादा पद बढ़ते हैं, और वो भी कब बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना, वो बढ़ते हैं मतलब 23 तारीख से पहले पहले, तो दोस्तों फार्म रीओपन होंगे, और फार्म रीओपन होंगे तो दोस्तों एग्जाम डेट आगे डेफिनेट जाएगी, वरना नहीं जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अगर सरकार ये कह दे कि भाई साहब थे तो तैयारी करो और थाने के पेपर देना है, थाने कोई मतलब को नहीं, और मेज का पद है वे मैं आप ही बढ़ा जाऊं, थे बैठे रहो, थे पेपर दो, थे पेपर दो। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, परीक्षा के बाद में भी जो है वो अपने क्या है कि पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, पल्ले पड़ेगी बात। तो ये हमने सभी सवालों के जवाब यहाँ पे जान लिए हैं, और यहाँ पर क्या है कि ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। पद बढ़ेंगे हमने बता दिया है, पद डेफिनेट बढ़ेंगे विद्यार्थियों, 100% बढ़ेंगे। ये लो दावे के साथ कहता हूं, मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पद बढ़ेंगे भाई साहब, पद बढ़ेंगे। अब पद कब बढ़ेंगे, परीक्षा से पहले बढ़ेंगे कि बाद में बढ़ेंगे वो नहीं कह सकते। अब कितने बढ़ेंगे, तो लगभग 3000 के समथिंग बढ़ेंगे, ये भी मैंने बता दिया, ठीक बात है। ये एग्जाम डेट क्या सर आगे जाएगी, एग्जाम डेट डिपेंड करती है दोस्तों, अगर पहले पद बढ़ जाते हैं तो डेफिनेट जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। क्या फार्म रीओपन होंगे, क्या फार्म रीओपन होंगे दोस्तों, इसमें दोनों ही कंडीशन लागू होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो टाबर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जो है वो तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वो अपनी तैयारी जो है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, अपने दिमाग में 23 तारीख को ही जारी रखें। आपके पास जो है वो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 30 दिन है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 30 दिन है, आप अपना रिवाइज करें, आप अपना क्या करें दोस्तों, रिवाइज करें, रिवाइज, ठीक है, हाँ रिवाइज, सिलेबस को रिवाइज करें, 2 बार कम से कम सिलेबस को है वो रिवाइज कर लें। आप जो है वो ध्यान मत दें कि तारीख आगे जाएगी या नहीं जाएगी, तारीख आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ये तारीख आगे जाने का तो मतलब क्या है कि झमेला है, ये वो विद्यार्थी जो है वो अपने दिमाग में पालते हैं, वो क्या काम करते हैं कि सर अगर तारीख जो है वो 1 महीने अगर आगे हो जाता पेपर तो मजा आ जाता, फिर मैं क्या कर देता, पेपर को फाड़ देता ऐसे। अरे भाई कौन फाड़ सके पेपर, ठीक है, हाँ तू लेरलेस 1 साल में की कौन उखाड़ सके, तो बाद में क्या करते वो है, तो समझ में आ गई बात, टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मैं एक बार कमेंट देखता हूँ भाई साहब, पुनिया सर हिस्ट्री, राम राम गुरु, राम राम भी राम राम, हाँ जी पुनिया जी थारो राम राम स्वीकार कर लिए और कठा होते हैं, आज क्लास में कौन नहीं आया, ओके चलो अभी चलो। तो दोस्तों ये हमने बात आपके सामने रखी है, 1 मिनट भाई, सर नहीं जाएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है,
टाबरों के दिमाग में आ रहा है कि नेट नेट का एग्जाम है सर, ये तो पेपर आगे जाएगा, ये तो पेपर आगे जाएगा। वो टाबर कह रहे हैं, जो टाबर क्या है कि उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, और वो क्या काम करते हैं, आत्म संतुष्टि के लिए बोल देते हैं कि भाई साहब अगर 1 महीना पेपर आगे हो जाए तो नहीं तो मैं रड़क काट दें। तो अरे रड़क कौन काट दीजिए, इसी रड़क काट दो, रड़क तो जगह पढ़ रही है, टाबर है नहीं जगह 2-3 सालों में पढ़ने लग रही है, भाई काटेगा जी। कह रहे हो सर जी अगस्त में फर्स्ट ग्रेड और आएगी। हाँ, एग्जाम फर्स्ट ग्रेड क्या है कि दूसरी फर्स्ट ग्रेड निकाल सकते हैं, ये सरकार को इससे फायदा भी होता है कि हमने 2 भर्ती करवा दी, हमने क्या कर दी 2 भर्ती करवा दी, टाबर उलझे रहते हैं उसमें, फिर बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, फिर नीट का एग्जाम है, ऐसे करके क्या है कि टाबर है वो उलझे रहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक ही चांस बनता है अगर फार्म रीओपन हो जाए, है ना, फार्म रीओपन हो जाए फिर परीक्षा आगे चली जाएगी, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। हाँ, बाकी इसमें नहीं जाएगी भाई साहब। जो विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई रख रहे हैं जारी रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, टू बी कंटिन्यू। हाँ, और जो मास्टर और जो टाबर जो आपके दोस्त है वो आपको बेकार है कि परीक्षा आगे जाएगी तो रहने दे, तो वहां पढ़े के करे मेरे साथ बात कर ले, तो बन कह दो कथी दूरी रो मारो, थे मारू दूर रो भैया। ठीक है, बादरा होके आज अब तक। हाँ बिल्कुल पूनिया जी, अभी बादरा हाँ कोचिंग से लाइव कर रहे हैं हम। और ठीक है भी। हाँ, एक सेशन हम और लेके आएंगे, और वो सेशन होगा वीडियो पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। हाँ, वो कल या शायद परसों बनाने हम, कल या परसों हम लेके आएंगे, और वो सेशन जो उसमें हम तीनों भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी भर्ती है, उसके मतलब क्या है कि फार्म रीओपन होने की उम्मीद है, जैसे पटवारी की है बिल्कुल है। हाँ, और कौन सी भर्ती अपने समय पर होने वाली है, कौन सी भर्ती जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो तमाम बातें हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल डेफिनेट। हाँ जी जी। हाँ, क्लास को एक बार शेयर कर दो पुनिया जी। हाँ, धर्मेंद्र खिचड़ बिल्कुल। हाँ कल, हाँ कल कर लेंगे, हाँ बिल्कुल। कल हम लेके आएंगे सेशन, वो दोपहर में करेंगे हम, और उसमें जो है वो फर्स्ट आपका क्या बोला मैंने, फोर्थ ग्रेड है ना, जिड्डी क्या बोल रहा हूँ दिमाग में, हाँ जिड्डी घूम रहा है। फर्स्ट ग्रेड तो आपने क्या है कि आपको मैंने बता दिया है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है, हाँ फोर्थ ग्रेड वो, और आपका वीडियो और पटवारी। ठीक है, तीनों पे चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। हाँ, उसके बाद जो है दोस्तों क्या है, उसके बाद एम वी चौधरी फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट इंक्रीज हुई 50% तो कंफर्म आगे जाएगी एग्जाम डेट। बिल्कुल एम वी चौधरी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये मैंने बार बार चिल्ला के यहाँ पर यही बोला है 20 मिनट से कि अगर फार्म रीओपन होते हैं तो एग्जाम डेट डेफिनेट आगे जाएगी, यानी पदों की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये कंडीशन जो है वो सरकार आपकी फैल कर सकती है। कैसे? पदों में बढ़ोतरी जो है वो दोस्तों एग्जाम होने के बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आप 23 तारीख ही माने, 23 तारीख ही माने, और मुझे लगता है 23 तारीख को ही एग्जाम होगा, आगे पीछे नहीं होगा। नेट की वजह से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो 10 या 15 दिनों का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी। हाँ, अब मैं आपको बुलाने के लिए बोल दूं टावरों को कि हाँ टावरों देखो ये है कि एग्जाम डेट आगे जागी, डेफिनेट जागी, मेरो दाव है, मेरो वादो है? अगर न जा तो मैंने मूर्ति कन खड़े करके मेरे पर मटियो तेल छिड़क दियो तो बा बात कौन चल है। ठीक है, ए दावा झूठा हुआ है। हाँ ठीक है, कि बात समझ मांगी तरह। हाँ ओके, कई मास्टर करें यहाँ, बोले मैंने कह दिया यही होगा। हाँ ये की वो इया की गुरु जी, हाँ ये ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं होता है, बस एक ही कंडीशन। हाँ ठीक है जी, ठीक है एम वी चौधरी, समझ गए आप। और बाकी और बातें फिर हम बाद में कर लेंगे, और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है बढ़िया चल रही होगी। और आप लोग जो है वो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो एक बार मुझे कमेंट में ये बता दें कि आपको जो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राजस्थान जीके में कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, वो टॉपिक हम यूट्यूब पे करवा देंगे। मटिया तेल तो बंद हो रही है, मटिया तेल तो बंद हो रही है, जदी पे कहे तो मटियो तेल बंद हो रही है, मैंने मेरे मटियो तेल मिलने को नहीं, जद बटा के काम कराए। बोले मैंने कह दिया वही होगा, और नहीं हुआ तो मुझे मूर्ति के सामने खड़ा करके जिंदा जला देना दोस्तों। ठीक है, कई मास्टर कह रहे मैं तो कहूँ, ठीक है समझ में आ गई बात है। हाँ, तो आप मास्टर क्वालिटी ओके, चलो भी चलो। हाँ ठीक है जी, पल्ले पड़ की बात है। ओके
ठीक है भी दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल। अपने सेशन करेंगे दोपहर में, करेंगे लगभग दोपहर में, मान के चलो 2 बजे के बाद दोपहर में एक सेशन करेंगे हम लोग, लाइव सेशन लेके आएंगे। और हम लोग कल बात करने वाले हैं दोस्तों किस पर। एक तो मैं आपको, हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी जो आपकी भर्ती है उस पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ठीक है, बहुत ही मोटी भर्ती है और कई टावरांगो मतलब व्याकरणों एक बहुत ही सुनहरो मौका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती ए प्राप्त चर्चा करांगा। एक अपनी आ भर्ती चर्चा में रहेगी, एक दोस्तों अपनी की रहेगी वह रहेगी वीडियो के, वीडियो भर्ती एक आ रहेगी। और एक दोस्तों ध्यान देना क्या कि पटवारी और पटवारी की न्यूज तो है वो कल से आने लग गई है ना, तो इस पर भी हम चर्चा थोड़ी बहुत कर लेंगे। हम ये बताएंगे कि ये भर्ती जो है हमारा अनुमान आपको बताएंगे और थोड़ा बहुत आपको गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स भी आपको बताएंगे कि इन भर्तियों में क्या होने वाला है, इन भर्तियों में क्या होने वाला है। ओके, समझ में आ गई बात है। ठीक है भी, हाँ जी। तो विद्यार्थियों फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और तब तक आप पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और कमेंट में जो है आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक डालिए, उस टॉपिक को बड़ी आसान भाषा में समझाकर जो है वो यूट्यूब के ऊपर डाल दिया जाएगा। और आपका अपना चैनल है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा जो है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये इस प्रकार के सेशन में लेकर आता नहीं हूं, लेकिन विद्यार्थियों के कहने पर इसमें क्या है कि थोड़ा अनुमान से चलते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों ने कहा कि सर नहीं 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 प्लीज बताओ प्लीज बताओ। अब 2-3 टाबर अपन तो फोन करके बता दिया, कई की बता दिया। ठीक है, अब सारा टाबर तो कौन बता तो बां खातर फिर वो लेके आना पड़ेगा। हाँ, बाकी मैंने सिस्टम थोड़ा कम ही पसंद है। आप यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए लगभग पढ़ाना चीज ही पाओगी। हाँ, लगभग थान टॉपिक मिलेगा, राजस्थान ज्योग्राफी का मैं करवा रखी है, राजस्थान कल्चर में करवा रखी है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक मिल जाता है। और जल्द ही हम करंट जीके शुरू करने वाले हैं, राजस्थान करंट जीके जो हर भर्ती में काम आएगा, हर भर्ती में काम आएगा दोस्तों। ठीक है, अब जो विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो प्लीज एक बार थम्स अप का निशान कर दें कि सर हम आपके साथ हैं, और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करते हैं। पूनिया सर पटवारी भर्ती वीडियो पुलिस जेल प्रहरी, हाँ जेल प्रहरी भी है। ठीक है, सही बात है आपकी। हाँ, लिखना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान पुलिस, और पुलिस, पुलिस। ठीक है, सारा भर्तियां आ भर्ती बड़ी खतरनाक है, वेरी इंपॉर्टेंट भर्ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भर्ती है। कई टाबरा मतलब क्या है जिंदगी में जी की हूँ। हाँ ठीक है भी, तो विद्यार्थियों चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं दोपहर को। लगभग ध्यान रखना नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, और सुबह ही नोटिफिकेशन डाल दूंगा। और लगभग हमारी क्लास आएगी लगभग 2 बजे के समथिंग, 2 बजे के समथिंग क्लास आएगी। और उस क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे इन सब पर। ये भी जो विद्यार्थियों के मतलब कमेंट में दिए हुए, और उन्होंने पर्सनल फोन करके बोला कि सर इस पे बताइएगा आप लोग, हम बताएंगे। और चलते हैं फिर, ठीक है, ओके, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। एक बार फिर कह देता हूं, व्याख्याता वालों, फर्स्ट ग्रेड वालों, ध्यान देना, 23 तारीख की दिमाग में बिठा के चलनी है, 23 तारीख की दिमाग में बिठा के चलनी है। कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, अपने को 23 तारीख ही माननी है। ठीक है, हाँ, और वैसे पद बढ़ेंगे अगर पेपर से पहले, तो अभी बस 5-6 दिनों में न्यूज आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ठीक है भी, ओके, थैंक यू, बाय।